नमस्कार दोस्तों, आज हम करनाल रोड के शुगर मिल के सामने भी बाबा भीमराव अंबेडकर का कार्यक्रम चला हुआ है। वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम में सर पहुँचे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। जी सर, क्या नाम आपका पहले? सर, मैं बलराज रंगा और साथ में मेरी धर्मपत्नी राजबाला जो भी एक शिक्षिका है, और हम सेक्टर 19 पार्ट 2 में हुड्डा में रहते हैं जी। और हम भी बदलाव टीम जो इतना बहुत अच्छा काम करे हैं, शुरू से इनके साथ लगे हुए हैं। जब भी कोई भी फंक्शन होता है, कहीं भी होता है, बाबा साहब का होता है या कोई जयंती मनाई जाती है किसी तरह की, हम बिल्कुल पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। समाज के हर फंक्शन में साथ रहते हैं कि हम भी एक मतलब जहाँ से हम उठ के आए हैं, जीरो से उठ के आए हैं, हम भी एक मतलब आज जिस मुकाम पे हैं बाबा साहब की वजह से हैं। तो इसलिए हम भी मतलब प्रयास ये रहता है कि जहाँ भी हम अपने समाज को, अपने बच्चों को या अपने लोगों के साथ मिलके कोई भी काम कर सकें, बच्चों के लिए, समाज के लिए या शिक्षा के लिए, तो उसमें हम हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ तक आज का प्रोग्राम की बात है, बदलाव टीम इस मामले में बहुत ही अच्छी पहल कर रही है। इन्होंने जो कि ज़्यादातर शिक्षक जुड़े हुए हैं इससे, और साथ में और दूसरे साथी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि जो सबसे पहले मेन काम था कि शिक्षा का, उसको अलग जगाने का इन्होंने काम किया। और जो खाली पड़ी चौपाल थी, जिनका कोई यूज़ नहीं था, उनमें पुस्तकालय बनाए, और जिसके रिजल्ट आए, खासकर यहाँ के अंबेडकर जो नगर है और जिसमें योड़क बस्ती है, अरसोला बस्ती है, वहाँ 2 पुस्तकालय चल रहे हैं। वहाँ से कम 30 बच्चे उसकी वजह से सर्विस में आए, जो कि बहुत ही अच्छी पहचान है, और जिससे बच्चे दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलती है। जो बच्चे इधर उधर फिरते रहते थे, वो हमेशा तैयारी में लगे रहते हैं। वो बहुत मतलब अच्छी पहल है, और ये बदलाव टीम का हमारे समाज को, सभी को इनका साथ देना चाहिए, ताकि ये एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे, ताकि समाज को एक अच्छी दिशा मिल सके। जी मैडम जी, आप क्या कहना चाहिए? मैं आज के कार्यक्रम के बारे में सिर्फ इतना मेरा नाम राजबाला है और मैं मुख्य शिक्षिका हूँ। तो आज के प्रोग्राम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये जो प्रोग्राम है वो किसी एक विशेष समाज के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे समाज के हर वर्ग के लिए है कि उनको एक अच्छी सोच के साथ गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम है और इस तरह की जो पहल है वो करनी चाहिए। और इस तरह के जो असुविधाएं हैं पढ़े लिखे लोगों को, उनके ऊपर अमल करना चाहिए, और सभी को बराबर लेकर चलना चाहिए। बाबा साहब का पहला ये नारा था कि शिक्षित बनो, और शिक्षित वो उन्होंने किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बोला था, उन्होंने पूरे समाज के हर जाति वर्ग के लोगों के लिए बोला था। क्योंकि अगर हमारे समाज में सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो शिक्षा के महत्व को समझेंगे और एक दूसरे का सहयोग करके अपने समाज को, हमारे देश को वो तरक्की की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले सोच बदलनी ज़रूरी है। सोच कब बदलेगी? जब हम शिक्षित होंगे, और शिक्षित होकर हम उस चीज़ को ग्रहण करेंगे कि शिक्षा हमें सिखाती क्या है। शिक्षा हमें सभ्य और दूसरों की देखभाल, दूसरों का सहयोग करना सिखाती है, विनम्र बनना सिखाती है, और देश की सुरक्षा में सहयोग, उसकी उन्नति में सहयोग करने का जो काम है वो करती है। तो ये बदलाव टीम है, इन्होंने ये जो पहल की है, एक पहला कदम उठाया है। तो आने वाले समय में पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ऐसी चीज़ें होंगी, और सभी इसका सहयोग करेंगे, और सभी इनके कार्य को प्रशंसनीय, सराहनीय रखेंगे। मैडम जी, आप एक शिक्षिका है, गृहिणी है, जो घर पे महिलाएं रहती हैं, बाहर निकलने में संकोच करती है, आप क्या कहना चाहिए? मैं एक ही चीज़ कहूँगी जी, कि संकोच करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़िए, निकलिए और चीज़ों को समझिए। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, और उसका सही से इस्तेमाल करें। अपने अच्छे बुरे का ध्यान रखें, और पढ़ने पे ज़रूर ध्यान दें। पढ़ना सिर्फ इतना नहीं है कि हमें अक्षर ज्ञान हो जाए। पढ़ने का मतलब है उस चीज़ में जो निहित, जो हित है सभी का, उसको ध्यान रखें। औरतें इस चीज़ में बहुत योगदान दे सकती हैं, कि क्योंकि घर में पहले शुरू में बच्चों को वही संभालती हैं। हम अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चे अच्छी चीज़ों की तरफ जाएंगे, और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम समझदार होंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो अपने परिवार में जो हमारे जेंट्स हैं उनको भी अच्छे से
सहयोग कर सकते हैं, कोई सलाह दे सकते हैं, और वो भी हमें उसमें भागीदारी बनाएंगे अगर हमने अच्छी सोच के साथ कोई सलाह दी है, कोई कार्य किया है और उनका सहयोग किया। आज हमारे साथ हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के भजन गायक, इनसे जानकारी ले लेते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, जय भीम जय भारत। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मेरा नाम BS चुंडला, डिस्ट्रिक्ट करनाल से बिलोंग करता हूँ। जी सर, आपने बाबा भीमराव अंबेडकर के भजन की शुरुआत कब की सर? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जो हम गीत प्रस्तुत करते हैं, प्रयास करते हैं उनके मिशन में आगे बढ़ने का और जीवनी को आगे लेके जाने का, वो मान के चलो कि करीब 4 साल से मैं मिशन मूवमेंट से जुड़ा हूँ। इससे पहले ऐसे गीत करता था जिसका शायद हमें कोई बेनिफिट नहीं था, इसलिए वक्ताओं के जरिए हम बाबा साहब के मिशन में जुड़े और मिशन से जुड़ के आज गीतों के माध्यम से बाबा साहब के मिशन में काम कर रहे हैं। आज मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी अच्छे भजन गुनगुना रहे थे, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहता हूँ कि पूरी स्टेज बच्चों के नाम कर दी जानी चाहिए। पूरी की पूरी स्टेज अगर हम बच्चों के नाम कर दें तो आने वाला जो समय है वो बच्चों का ही है। उन लोगों के हाथ में ये बागडोर जाएगी, मिशन मूवमेंट से जुड़ेंगे और हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो भटकेंगे नहीं। उनको मिशन मूवमेंट से जोड़ के रखना मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आज बदलाव सोसाइटी ने यहाँ पे करके दिखाया। मुझे बहुत खूबसूरत लगा सर। सर, जो आज के युवाओं को, आप भी एक युवा हो, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? मेरा देखो संदेश यही रहेगा कि हमें नशे पते से दूर रह करके, और जो समाज में और काफ़ी सारी बीमारियां ही कहूँगा मैं उनको, बुराइयां हैं कि बड़ों की इज्जत ना करना और नशे में पड़े रहना, काफ़ी सारी मतलब जो दिक्कतें फेस करते हैं हम। और आज का युवा जो सबसे ज़्यादा जो नशे में है और चौपालों में हमारी देखो कि या तो मरगत होगी तब वो चौपाल खोल दी जाएंगी, अदरवाइज उनमें क्या है कि ताश खेलना ये सब चलता है। मैं कहता हूँ कि हमें महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, हमारे युवाओं को अपने महापुरुषों को पढ़ कर के कंधे पे अपनी जिम्मेवारी लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो इतना सा अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा सभी युवाओं से। सर, बात की जाए तो जैसे समाज में देखा जा रहा है, कुछ लोग घबराहट महसूस करते हैं, उनको आप एक सिंगर हो, क्या हौसला देना चाहेंगे? मैं घबराहट महसूस करते हैं, मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि वो अभ्यास करें थोड़ा थोड़ा, और ऐसा समझ के चलें कि हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है। पहले थोड़ा बोलना सीखें, थोड़ा बोल के, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होकर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ लाइनें लीजिए, पहले कुछ लाइनें लेकर के उनको अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे करके वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और कभी भी अपने आप को कम मत समझना, किसी से भी कम मत समझना। आप महापुरुषों की संतान हैं जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने पूरे विश्व के अंदर जिनका डंका बजता, आप उनकी संतानें हैं। कभी भी घबराहट महसूस नहीं करनी है। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, सर करनाल से पहुँचे हैं, इनमें युवा जोश है और बच्चों को भी युवा जोश भरने के लिए प्रेरणा दी। आप ऐसे ही महापुरुषों की जयंती मनाते रहें, कभी नहीं भूलना चाहिए। जितनी आप महापुरुषों को याद रखेंगे, बुजुर्गों को याद रखेंगे, वैसे ही आप अच्छी तरक्की करेंगे। आज सर से जुड़े थे, हमारे चैनल के साथ जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।